करेंगे। हाँ जी प्रभु जी, आपका नाम है मेरे पास, महंत विष्णुदास जी। हाँ जी, मुझे एक चीज बताइए, और मैं आपसे महामंडलेश्वर, मैं आपसे जाना, ये पताका जो लगेगी, देखिए मैं तो बात अपनी वहीं से शुरू करूंगा, पहुंचा कोई कहीं दे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं जो पताका लगेगी उसका महत्व क्या है, और वो इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, जो लोग जानना चाहते हैं कि पताका का महत्व क्या है मंदिर पे। हालांकि वो एक तरह से वो है कि अगर पताका के दर्शन हो गए तो मान लीजिए प्रभु के दर्शन हो गए। जी प्रभु जी आगे। पताका का सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 को धन्यवाद देता हूं कि जो संपूर्ण विश्व को यह उत्सव कार्यक्रम घर बैठे दिखा रहे हैं, जो संपूर्ण लोग इस उत्सव के साक्षी बन रहे हैं, और विशेषकर त्रिपाठी जी एकदम से ऐसे ऐसे प्रश्न करके लाते हैं जो लोगों के हृदय में उतर जाएं। पताका का तात्पर्य यह है कि जब कोई राजा महाराजा युद्ध करने जाते थे और पताका जिसकी लहराती थी उसकी ही विजयश्री होती थी, और जो गिर जाता था उसकी पराजय हो जाती थी। तो पताका लहराना तो विजयश्री का प्रतीक है, और हमारे जो भगवान श्री राम जी के मंदिर में यह भगवा पताका लहरा रही है। यह भगवा पताका का कई अर्थ हैं। एक तो श्री राम मंदिर के लिए जिन भक्तों ने बलिदान दिया है, जिन भक्तों ने अपना लहू बहाया है, वो उसका भी प्रतीक है केसरिया। जी, मैं मंदिर का जो सनातनी परंपरा में वो जो ध्वज है उसका विशेष महत्व है। मैंने बताया कि ध्वज का दर्शन मंदिर को बहुत दूर से देख लेते थे लोग। जगन्नाथ मंदिर जो जाते रहे उनको उस पताका के बारे में जरूर मालूम होगा। लेकिन आज मैं एक बात और कह रहा हूं, भगवान कल जो है अपना पीतांबर धारण करेंगे, स्वर्ण जलित पीतांबर होगा, और उस पर जो शॉल है वो पश्मीने की पीले रंग की होगी। ऐसी जानकारी मुझे मिली, तो वो जानकारी मैं आप सारे लोगों को शेयर करूं। हल्का सा ठंडा है तो भगवान के लिए तो वही होना चाहिए। और देश भर के जो सिल्क के कपड़े हैं, ये देखिए सामंजस्य है, एक सामंजस्य बैठाया कि देश भर से, चाहे वो आंध्रा का हो और चाहे वो तंजौर का हो, तमाम जगह के सिल्क को वो लाके प्रभु के वस्त्र बनाए गए हैं, और ये उसकी विशेष महत्व है। जी, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को आगे लाता हूं। जी, कल तो दर्शन करेंगे ना? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। आगे हाँ, हमेशा करते हैं, उसमें कौन सा है, करेंगे ही। पहली चीज, हाँ जी क्या हुआ महाराज जी? अरे ये दर्शन करेंगे ना, इनके बॉस कब आएंगे, जिनके नाम पे यहाँ आए हैं ये कब आएंगे? मैं पूछना चाहता हूँ वो कब आएंगे? तो बुलाना चाहिए, उसको तो बुला ही नहीं पाए यहाँ के सांसद। कोई उन्होंने कोई पत्र ही नहीं दिया, बता रहे हैं कि नेताजी। मैं बात करता हूँ उन्हीं मैं शुरू हो गया। मानसिकता मैं महाराज जी आता हूँ। बराबर महाराज जी को किस तरीके का तलखियां रही है भारतीय जनता पार्टी से, पूरा अयोध्या जानता है। महाराज जी पता नहीं क्या, खैर वो छोड़िए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की राम की नगरी में है, जाहिर सी बात है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को पहले हम उनके चरणों में वंदन करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का तो आशीर्वाद हमको मिल ही चुका है। आपने कहा पताका की बात की है कि पताका विजयश्री का प्रतीक है, तो पताका हमारे हाथों में दिया, हम अयोध्या जीते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से जीते। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कहा कि जाओ पीडीए के लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ो, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने तो सबरी का झूठा बेर खा करके उन्होंने एक मर्यादा आदर्श को प्रस्तुत किया था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब किसी दलित या किसी बैकवर्ड के घर जाते हैं तो थरिया और बर्तन। मैं एक बात पूछना, मैं अरे वही रुको, अरे बाप रे बाप, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। भैया मंदिर बन गया। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, सुनो भैया, एक मिनट को, एक बात है, उत्सव का समय है, उत्सव है, आनंद है, आनंद विभोर होने का समय है, ये आनंद विभोर होने का समय है। उसमें ये बात कहां से आई, कहां से आई बात, कहां से आई, क्यों आई? आनंद में नहीं है, हमको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने वो पताका दिया है कि जाओ, आज जो हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है,
क्या ये सनातनी गजब है यादव यार। सनातनी नहीं है, अरे, दलित सनातनी नहीं है? गजब है, क्या? गजब है, गजब है। महाराज जी से अभी मैं इनको खाली जब मुझे समझ में नहीं आया उनको, नहीं, मुझे समझ में नहीं आई ये बात, नहीं। प्रवक्ता हो, आज अयोध्या उल्लासित है, आनंदित है और ये हिंदू समाज की जो अस्मिता है, हिंदू समाज की जो प्रतिज्ञा है, 500 वर्षों के राम भक्तों की जो तपस्या है, आज उसका गर्व राम मंदिर गगनचुंबी ध्वजारोहण से कल आह्लादित होने वाला है। इसलिए आज अयोध्या उत्साहित है और आनंदित है। ये समाजवादी पार्टी के लोग जब अयोध्या में आतंकी हमला हुआ तो उन आतंकियों के मुकदमे वापस लेने के लिए हाई कोर्ट जाते हैं। इनके राज में दंगा होता था, आज भाजपा के राज में दीपोत्सव हो रहा है। इनके राज में 84 कोसी परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा, पंचकोसी परिक्रमा पर प्रतिबंध लगता था, आज अयोध्या में ध्वजारोहण हो रहा है। इनकी सरकार में अयोध्या की गलियां रक्त रंजित होती थी, सरजू की धारा लाल हो जाती थी, निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाई जाती थी। आज हेलीकॉप्टर से राम भक्तों पर पुष्प वर्षा हो रही है। इस प्रकार का विकास अयोध्या के अंदर हो रहा है। बिल्कुल दे देंगे। मैं तुमसे एक निवेदन, सुनो, मेरी बात सुनो। जरूरी नहीं हर सवाल का जवाब दिया जाए। झूठ बोला जाएगा तो उसकी सच्चाई सामने लानी पड़ेगी। अच्छा, अगर तुम्हें कूदना, स्क्रिप्ट लेकर के चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से। पूरी पार्टी झूठ की पाठशाला है, इनको सत्य से अवगत कराना पड़ेगा। प्रमाणम प्रत्यक्ष मैं बता रहा हूँ, प्रमाण नहीं होता। ये बताइए अयोध्या में छोटी बोले दो। महाराज जी, प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। पूरे देश की जनता, पूरे प्रदेश की जनता ने हमें अयोध्या जिता करके वह सर्टिफिकेट दे दिया है। आपके प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में जो कार्य किया है, जो भगवान के प्रति स्नेह है, उसका प्रमाण हमें मिल चुका है। इनके प्रमाण की, झूठों के प्रमाण की आवश्यकता नहीं। मैं बस सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं। रुको भाई, पकड़। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। कार्यक्रम एक है, रुको भाई, कार्यक्रम एक है लेकिन मर्यादा सर्वोपरि है। और जिनके अनुष्ठान में हम सारे लोग शरीक हो रहे हैं, उन्हें कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। तो प्लीज मर्यादा का उल्लंघन कोई ना करे। अगर हमारे राम के प्रति आप अनुराग रखते हैं तो उनकी प्रेरणा से कोई उनके लिए कोई बात कह सके तो बहुत अच्छा होगा। ये लड़ाई झगड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता।